तो जैसे कि इसमें सम्स आप लोगों को देखो कैसे मिलते हैं। सम्स जो है ना इसमें, एक मिनट। जैसे हम लोग ये वाला सम देखते हैं। हाँ, ये वैसे मतलब आप लोगों को 12th के लिए ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। 11th के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ये 12th के लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, एक्सरसाइज 4.2 में देखो क्या दिया है, विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोगों को यहाँ पे विदाउट एक्सपांडिंग बोला है। सो अब हमें एक्सपांड नहीं करना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है बाय प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी हम लोगों को इसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो है वो देखो क्या है, 1 है, 1 है, 1 है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कौन है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पे ए सॉरी बी और सी प्लस में है, फिर यहाँ पे सी और ए है और यहाँ पे ए और बी है। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड सम्स है। हाँ, सो यहाँ पे ये 1 1 1 और फर्स्ट में ए है, बी है और सी है। फिर बाद में क्या है, बी प्लस सी है, ठीक है। और फिर सी प्लस ए है और फिर ए प्लस बी है। बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है। अगर हमने कंसीडर किया ये जो है डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब देखो हमें समझ में कैसे आएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है यहाँ पे, तो वो कैसे समझेगा। डिटर्मिनेंट को ना ध्यान से देखो। अच्छा ये बताओ, इसमें बी है और सी है, कौन नहीं है, ए नहीं है। अहमद 6 बजे तक रहेगा ना लेक्चर, टाइमिंग बताया मैम इनका लेक्चर कब तक है। कितने बजे तक टाइमिंग बोला गया है आप लोगों को। सर टाइमिंग नहीं बोला गया है। अच्छा चलेगा, 6 o'clock तक लेता हूँ लेक्चर, ठीक है। 6 o'clock तक लेक्चर लेता हूँ मैं। ओके सर। हाँ हाँ, क्योंकि आप बाकी लोगों को रोजा वगैरह भी रहेंगे ना, इसीलिए, ठीक है। तो ये ए है, बी है और सी है। और फिर यहाँ पे क्या है, बी प्लस सी है और सी प्लस ए है और ये ए प्लस बी है। तो हमें क्या है करना है, देखो ये बी है और सी है, कौन नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। सो ए नहीं है यहाँ पे, तो देखो ए उसके बाजू में है, उसके मतलब सेकंड कॉलम में है। अच्छा यहाँ पे देखो सी है और ए है, कौन नहीं है यहाँ पे, बी। बी नहीं है, तो देखो बी यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। अच्छा लास्ट में देखो ए है, बी है और कौन नहीं है, सी नहीं है, तो यहाँ पे सी है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को प्लस कर देते हैं। थर्ड कॉलम में किसको प्लस करोगे, सेकंड कॉलम को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो ये तीनों जो है मतलब एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, देखो हम लोग ना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है उसमें हम लोग प्लस कर रहे हैं किसको, सेकेंड कॉलम को। थर्ड कॉलम में हम लोग ऐड कर रहे हैं किसको, सेकेंड कॉलम को। और चेंजेस किस में होगा, थर्ड कॉलम में हो जाएगा। तो C3 इंप्लाइज C3 प्लस C2। अब इसको कैसे लिखोगे आप लोग, ए सिमिलर टू, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम वैसे ही लिखना है, उसमें चेंजेस नहीं होगा। हाँ, तो फर्स्ट कॉलम क्या है, 1 1 1 है। सेकेंड कॉलम क्या है, ए बी और सी है। अच्छा C3 में हमने C2 को प्लस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बी प्लस सी था पहले से ही और ए आ गया। सो ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी। सबको ये पार्ट समझा अच्छे से। हाँ सर। अच्छा ये बताओ, ये थर्ड कॉलम में सब में कॉमन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। हाँ ए प्लस बी प्लस सी।
अगर थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया हमने, थर्ड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल लिया, सो ये क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे a वन b और c, लास्ट में भी क्या आएगा 1 1 1 आ जाएगा। समझा ये सबको? हाँ सर। अच्छा ये बताओ यहाँ पे सेम कौन है, C1 और C3 सेम है कि नहीं है? अच्छा तो हम लोगों ने देखा था सेकंड प्रॉपर्टी में, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट्स आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज क्या होता है, 0 होता है ना। सो यहाँ पे C1 और C3 का वैल्यू जो है वो इक्वल है, सो हम लोग इसका वैल्यू जो है वो किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल। जीरो। तो a का वैल्यू जो है वो क्या आएगा 0। वॉइस लैग हो रहा है क्या? हाँ सर लैग हो रहा है। अच्छा अच्छा ये देखो जो है फर्स्ट हमने क्या किया है, यहाँ पे थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को प्लस किया, सो ये क्या हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए, ठीक है, b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा, और ये c प्लस ए प्लस बी हो गया, और ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। देन इसके बाद थर्ड कॉलम में सब में से हमने कॉमन क्या निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी। सो इसका जो डिटर्मिनेंट है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल आ जाएगा, तो फर्स्ट और थर्ड जब इक्वल होंगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये समझा सबको अच्छे से? यस सर। ये क्लियर नहीं दिख रहा है? है सर क्लियर है। सर दिख रहा है क्लियर। अच्छा ये समझा क्या सबको? चंदन समझा ये? शिवम, प्रेम समझा ये? अंजलि, आयुष, हाँ सर समझा। मोहित, प्रेम, ठीक है। तो ये जो है एक हमने सम देखा। अच्छा देन इसके बाद में अब हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के लिए क्राइमर्स रूल पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ अ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज जो है इंपॉर्टेंट है हाँ वैसे। देन इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 4.2 जो है वो कंप्लीट ओमिट है, ठीक है। 4.2 जो है वो पेपर में नहीं आता है। और फिर इसके बाद जो है सिक्स्थ ये थर्ड एक्सरसाइज के लिए देखो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ क्रैमर्स रूल, या फिर एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें फर्स्ट है यहाँ पे क्रैमर रूल। फर्स्ट जो है वो है क्रैमर्स रूल। अच्छा क्रैमर्स रूल आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, याद है आप लोगों को? हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा। अच्छा क्रैमर्स रूल जो है देखो हम लोग यहाँ पे, हाँ सर पता है। हाँ हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं, बराबर सौरव वही consider the following three linear equations in variables x, y and z। हम लोगों को 3 लीनियर इक्वेशंस कंसीडर करना है और उसका वेरिएबल्स क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने कंसीडर किया a1 x है, b1 y है
और C1Z है इक्वल्स टू D1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। A1 जो है वो x का नंबर है, B1 y का नंबर है और C1 z का नंबर है, और D1 जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन A2x B2y प्लस C2z इक्वल्स टू D2, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फिर देन थर्ड जो है A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल्स टू D3, ये जो है थर्ड इक्वेशन हो गया। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पे कौन है, D1 D2 और D3 है। अगर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है ना, सो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए, मतलब जिसको हम लोग D बोलते थे, D का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो स्टार्टिंग में सबका x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट आएगा और यहाँ पे z का कोएफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z। x का कोएफिशिएंट देखो क्या है, x का कोएफिशिएंट कौन है, A1 है, A2 है और A3 है। सो यहाँ पे लिखोगे A1 A2 और A3। y के लिए बताओ क्या है, B1 B2 B3। B1 B2 और B3, और z के लिए C1 C2 और C3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। ये किसके लिए हो गया, d के लिए हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ x के लिए हम लोग y और z वैसे लिखेंगे, y और z वैसे लिखोगे, और x के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, जिसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, उसके प्लेस पे कांस्टेंट टर्म आता है। अब जैसे x का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो y और z वैसे लिखो, B1 B2 B3, और यहाँ पे C1 C2 और C3, और जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे D1 है, D2 है और D3 है। सो D1 D2 और D3। सबको ये समझा अच्छे से पहले? हाँ सर। देखो जब हम लोग dx लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ x लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट हम आते हैं D1 D2 D3। देन इसके बाद जो है, हाँ रेशम, प्राची समझा ये? यस सर। हाँ, सौरभ समझा ये? प्रेम, मोहित, अंशुमन, चंदन? यस सर। हाँ, स्नेहल, ऋषभ? ठीक है। अच्छा y के लिए, yes sir, हाँ y के लिए देखो, y के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो x का और z का कोएफिशिएंट है ना, उसको वैसे लिखो, x और z का कोएफिशिएंट वैसे लिखो। x के लिए कौन है, x के लिए A1 है, A2 है और A3 है। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे A1 A2 और A3, और z के लिए कौन है, z के लिए C1 C2 और C3 होता था। अच्छा अब हम लोग y के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म D1, हाँ D1 D2 D3, हाँ ये जो है कांस्टेंट टर्म आ जाता है। ठीक है। अच्छा एक लास्ट बाकी है dz के लिए, अब हमें z के प्लेस पे कांस्टेंट टर्म लिखना पड़ेगा, और बाकी x और y वैसे ही। x के लिए कौन है, A1 A2 और A3, यहाँ पे B1 B2 और B3। देन लास्ट में हम लोग कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, जो कि क्या होगा, D1 D2 और D3। इसी था ये, एक बार देख लो ये पहले आप लोग, फिर हम लोग बाद में d का फॉर्मूला dx का x के लिए फॉर्मूला देखेंगे, फिर y के लिए और फिर z के लिए। सर ये सम बहुत बड़ा होएगा। हाँ ये सम लेंदी होते हैं, 3 मार्क्स के लिए आता है वैसे पेपर में। yes sir, सर जैसे सही 10, हाँ जैसे 10 स्टैंडर्ड में आप लोगों को 2x2 के लिए ही पूछा जाता था ना, उसमें 2 रो 2 कॉलम ही होते थे, इसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे। ठीक है। अच्छा x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dx अपॉन d होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ x अपॉन d, y के लिए जो है फॉर्मूला dy अपॉन d, और z के लिए dz अपॉन d होता है। देखो ये जो है डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना तो हम लोगों ने देखा ही है कि इसको एक्सपांड करके कैसे सॉल्व करते हैं।
ये जो डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू हो गया, डी वाई का हो गया, डी एक्स का हो गया, डी जेड, इन सबको सॉल्व करने का फिर इसमें वैल्यू पुट करना है, बस इतना ही है क्रैमर्स रूल। ये एक बार देख लो अच्छे से। यस सर। अच्छा, ये आप लोगों को इसमें प्रॉपर दिखता है कि वो जो मैं मतलब राइटिंग पैड यूज करता था वही अच्छा है? सर वो राइटिंग पैड सही था। राइटिंग पैड है अच्छा। अच्छा अच्छा, एक्चुअल में क्या हो गया, थोड़ा लैपटॉप का इशू हो गया, और वो कैसे अभी लॉकडाउन की वजह से मैं किसी को दे ही नहीं सकता वो बनाने के लिए। सो ये 15 डेज जो है थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने लिए, बट बाकी उसके बाद फिर मैं उसी से लेक्चर्स लूंगा। हाँ ओके सर। हाँ, मतलब तुम लोगों का 12th का फिर उसी से मैं लेक्चर्स लूंगा। ये जो है अगर नहीं समझता है तो बोला करो। हाँ ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। ये प्रॉपर्टीज वगैरह, हाँ मैं मत बराबर, हाँ ये प्रॉपर्टीज वगैरह जो है एक बार देख लेना, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है ना राइटिंग पैड। हाँ यस सर। सर। हाँ चलेगा, ठीक है, फिर मैं उसके लिए करता हूँ कुछ तो। और फिर ये जो है आप लोगों को समझाना प्रॉपर्टीज वगैरह, यस सर। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करना आप लोग। हाँ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है फॉर 12th स्टैंडर्ड। हाँ सर, नोट भेजो ना सेक्शन रिलेशन से। हाँ 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 पक्का। ये अहमद क्या लिख रहा है तू? चलो ठीक है, हाँ फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ चलो, थैंक यू। हाँ टेक केयर। सर हाँ बोलो। सर वो भेज दीजिएगा सर। हाँ हाँ Section पक्का relation। पक्का, मैं भेज देता हूँ। ठीक है यस सर। चलो। हाँ थैंक यू सर। हाँ हाँ हाँ, बाय 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 बाय।